अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद समेत रियासत के कई अजला में आज जुमेरात को हुई जबरदस्त बारिश। आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत के बेशतर अजला में मजीद बारिश की पेशकयासी, अलर्ट जारी। विकाराबाद के मरपल्ली में आज जुमेरात को हुई बर्फबारी। हर जगह बर्फ ही बर्फ, फसलों को पहुंचा नुकसान। तेलंगाना में रमजानुल मुबारक के लिए इंतजामात का जायजा। वुज़रा तलसानी और महमूद अली ने मुतालिका महकमों के ओहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास। MLC कविता ED के रूबरू हाजिर नहीं हुई। नुमाइंदे के जरिए मकतूब किया रवाना। ED ने 20 मार्च को हाजिर होने जारी किया एक और समन। तेलंगाना के वज़ीर आला को परेशान करने ED का हो रहा है इस्तेमाल। BRS रुकन असेंबली आमिर शकील का मरकज पर इल्जाम। TSPSC पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए मुतालिका वुज़रा दे इस्तीफा। आदिलाबाद से पदयात्रा के आगाज पर CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना रियासत के कई अजला में आज दोपहर जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में दोपहर के बाद आसमान अबर आलूद हो गया और फिर गरज व चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई मकामात पर जबरदस्त बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश ने जहां शहरियों को शदीद गर्मी से राहत पहुंचाई, वहीं राहगीरों और गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्कूल और कॉलेज से लौटने वाले तुलबा को भी बारिश के दौरान काफ़ी दुश्वारियों का सामना रहा। JHMC के अमले को पानी की निकासी के काम में मसरूफ़ देखा गया, जबकि ट्रैफिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर का अमला भी मुतहर्रिक देखा गया। जिला विकाराबाद के कई मकामात पर आज बारिश, बल्कि कई जगहों पर ज़ालाबारी की इत्तलात मिली हैं। ज़िले के मरपल्ली मंडल मुस्तखर में ज़ालाबारी से सड़कों पर सफ़ेद चादर सी बन गई थी। हर जगह बर्फ़ नज़र आ रहा था। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीर में ये जो आप मंजर देख रहे हैं, ये किसी फॉरेन कंट्री या अपने कश्मीर का नहीं, बल्कि रियासत तेलंगाना के जिला विकाराबाद के मरपल्ली मंडल का है, जहां आज दोपहर बाद कश्मीर जैसी बर्फबारी देखने को मिली। इस तरह का मंजर जुनूबी रियासतों में किसी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। विकाराबाद जिले के मरपल्ली में आज दोपहर बाद अचानक धुआंधार गैर मौसमी बारिश और जबरदस्त ज़ालाबारी देखने को मिली, जिससे लोग हैरान रह गए। तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहने वाली जबरदस्त बारिश और ज़ालाबारी से सड़कों पर सफेद चादर सी बन गई थी। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा था। इस दौरान कई कारों के शीशे टूट गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि खेतों में तैयार फसलों, खासकर आम के बागात को भी काफी नुकसान पहुंचा है। मरपल्ली की आवाम ने बताया कि मरपल्ली की तारीख में इस तरह की ज़ालाबारी पहली दफा देखने में आई है। पूरा इलाका बर्फीले इलाके की तरह नजर आ रहा था। మా చేలో ఉన్నటువంటి పంట మొత్తం నాశనం కావడం జరిగింది। వనగల్ల వానకు పూతకొచ్చినటువంటి టమాటా మొత్తం ఏం లేకుండా డ్యామేజ్ అయినది। ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే
మొత్తానికి అసలు దాంట్లో కాదు మొత్తం ఏం లేకుండా వంకాయ టమాటా మొత్తం పైపులు చూసిన పైపులు కూడా మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మేము ఇంతవరకు పెట్టుబడి పెట్టి మొత్తం అంతా చేతికొచ్చే టైంలో మొత్తం డ్యామేజ్ అయింది. ఇప్పుడు మేము ఏం చేయలేకపో పరిస్థితి ఉన్నాం. గవర్నమెంట్ మనం ఆదుకోవాల్సిందిగా మా యొక్క మనవి. बताया जा रहा है कि मरपल्ली के अलावा मोमीनपेट मंडल में भी शदीद बारिश हुई। इसी तरह जिले के विकाराबाद टाउन, परगी, मुनुगुडु, पुडूर मंडल, कोटपल्ली और दीगर इलाकों में भी जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। जिले ओहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज। रियासत के जिले संगारेड्डी में भी जबरदस्त जालाबारी हुई। खास तौर पर जिले संगारेड्डी के कोहीर मंडल में तेज हवाओं के साथ जालाबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि कई मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से जिले संगारेड्डी के कई इलाकों में बरखी की सरबराही में शदीद खलल पड़ा। संगारेड्डी टाउन की कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश का पानी नशीबी इलाकों में दाखिल होने से मुकामी लोगों को मुश्किलात पेश आई। जालाबारी से घरों की छतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हैदराबाद के दफ्तर मौसमियात ने बताया है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान शहर हैदराबाद में गरज और चमक और तेज हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि विकाराबाद, संगारेड्डी, नलगोंडा के बशमूल कई दीगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात यानी IMD ने आज 16 और 17 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 20 मार्च तक के लिए तेलंगाना के बेशतर अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। रियासती वज़ीर दलसानी श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत रमज़ानुल मुबारक के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात करेगी, जो मुसलमान भाइयों के लिए मुक़द्दस महीना होता है। उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा आज जुमेरात को मासब टैंक में वाक़ अपने दफ्तर में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ रमज़ान के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मीटिंग में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह खान, हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन और GHMC, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिकल, सैनिटेशन और दीगर महकमों के अहदेदारान ने शिरकत की। दिल्ली शराब मामले में BRS MLC के कविता आज ED के रूबरू हाजिर नहीं हुई। कविता गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली रवाना हुई थी। आज उन्होंने अपने नुमाइंदे जनरल सेक्रेटरी BRS सोमा भारत कुमार के ज़रिए ED हुकाम को एक मकतूब भेजा, जिसमें कहा गया है कि वो खराबी सेहत की वजह से हाजिर होने से खासिर हैं। कविता ने साथ ही अपने बैंक खाते की तफसीलात, तिजारती तफसीलात भी भेजी। उन्होंने कहा कि अगर दीगर दस्तावेज या फिर मालूमात दरकार हों तो मुतालिका नुमाइंदा को मुताला किया जा सकता है या फिर उनको ईमेल भी भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। मकतूब में वाज़ेह किया गया है कि अदालत के फैसले के बाद वो मरकज़ी एजेंसी के रूबरू पेश होंगी। शेड्यूल के मुताबिक उन्हें सुबह 11 बजे ED हुक्काम के सामने पेश होना था। कविता के मकतूब के जवाब में ED ने तेलंगाना की MLC को एक नया समन जारी किया है, जिसमें उन्हें 20 मार्च को हाजिर होने को कहा गया है। ప్రకారంగా వారిని ఇంటి దగ్గరే లేడీ కాబట్టి ఇంటి దగ్గరే విచారణ చేయాలి, అది హక్కు। ఆ హక్కుని ఇవాళ సాధించుకోవడం కోసము సుప్రీం కోర్టులో రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేయడం జరిగింది। అది 23వ విచారణ జరిగి సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలు ఏముంటే దాని ప్రకారం పోతాం। లీగల్ గా దానికి లీగల్ అప్రోచ్ అవుతామండి, యూనిట్ అప్రోచ్ అవుతాం। ఏదైనా చట్ట ప్రకారంగా పోవాల్సిందే కదా। ఈ రకంగా అన్యాయమైన కేసులు పెట్టి అన్యాయమైన ఆరోపణలు చేసి తప్పది సుప్రీంకోర్టు స్టే నిరాకరించలేదు। సుప్రీంకోర్టు కేవలం 24వ తారీఖు చేసింది, స్టే నిరాకరించలేదు। అసలు సుప్రీంకోర్టు అది హియరింగే జరగలేదు। 24వ తారీఖు నాడు చేస్తామని చెప్పారు। తప్పుడు సమాచారం హాజరు కాకపోవడం అనేది లేదు, తప్పనిసరిగా హాజరవుతాము। హాజరు ఎప్పుడైతాము?
చట్టబద్ధంగా అయితే ఫాలో అయితే అనవసరమైన క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఈడీ ఆఫీసర్ రాకపోతే మన వచ్చారు కదా, సిబిఐ ఇంటికి వచ్చి అది హక్కు, మహిళలకి అది హక్కు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అమలు జరగాలి। बीआरएस के रुकन असेंबली ने एमएलसी कविता को दिल्ली शराब मामले में परेशान करने का मरकज पर इल्जाम लगाया है। बीआरएस रुकन असेंबली आमिर शकील ने कविता के साथ पूछगछ और मरकजी एजेंसी के रवैये को बदनीयती पर मुबनी हरकत करार दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव को परेशान करने के लिए मरकजी हुकूमत ईडी का इस्तेमाल कर रही है। దేశంలో ఏ ఒక్క చిన్న స్కూల్ పిల్లగాడిని కూడా అడిగితే ఈడీ కేసు అవుతుందంటే 100% అది బీజేపీకి సంబంధించిన అపోజిషన్ పార్టీ ఉంటుందని క్లియర్గా చెప్తా ఉన్నారు। ఓన్లీ కక్ష సాధింపు కొరకు మెంటల్ హరాస్మెంట్ చేయడానికి, కక్ష సాధింపు కొరకు ఈడీ సిబిఐ లాంటి సంస్థలని ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నది। దానికి మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। ముఖ్యంగా గౌరవ ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారి పేరు మీద ఈరోజు వరకు ఎఫ్ఐఆర్లో పేరు లేదు ఎక్కడ కూడా, కానీ ఏజెన్సీలు దీంట్లో ఉన్న నిందితులు వారి మీద ఒత్తిడేసి ఎట్లయినా కవితక్క గారి పేరు చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఫోర్స్ఫుల్లీగా చేస్తూ ఉన్నారు। దానికి మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। యాజ్ ఏ గుడ్ సిటిజన్ చట్టం ముందు ఏదైనా ఉండని మేము చాలా క్లియర్గా ఏజెన్సీస్కి కోఆపరేట్ చేయడానికి గౌరవ ఎమ్మెల్సీ గారు కవితక్క గారు ముందుకు వచ్చిండ్రు। అన్ని విధాలుగా కోఆపరేట్ చేస్తాం, కానీ ఏదైతే ఫోర్స్ఫుల్గా ఈ సంస్థలని యూజ్ చేసి అపోజిషన్ పార్టీస్ మీద ఒత్తిడి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు। ఈరోజు భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళకు, ప్రతి ఒక్క సిటిజన్కి కూడా బీజేపీ చేస్తున్న పని ఏందనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది। ఇక్కడ మళ్ళా 100% కవితక్క గారు దీంట్లో క్లియర్గా వస్తారు, క్లియరే ఉన్నారు। కానీ మళ్ళీ నేను చెప్తా ఉన్నా, కావాలని ఈ కేసులో ఉన్న మ్యాటర్ ప్రిజుడైజ్ ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్కువగా మాట్లాడలేను, కానీ దీంట్లో ఉన్న నిందితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి మీద ఫోర్స్ చేసి మళ్ళా పేరు చేర్చాలనే ఉద్దేశంతో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు। దానికి మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। న్యాయపరంగా తప్పకుండా దాని గురించి పోరాటం చేస్తాం। జై తెలంగాణ। दिल्ली शराब मामले में इल्जामात का सामना करने वाली बीआरएस एमएलसी के कविता की हिमायत और मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ शहर हैदराबाद में पोस्टर्स लगाए गए हैं। नामालूम अफराद की जानिब से शहर की दीवारों पर लगाए गए पोस्टर्स में अंग्रेजी में लिखा है कि पहले अंग्रेजी हुक्मरानी और अब बीजेपी हुक्मरानी। इन पोस्टर्स में ऊपर की तरफ गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और दीगर मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर को रखा गया है और उनके मुंह को बरतानवी परचम नुमा हाथ से ढांका गया है, जबकि पोस्टर के निचले हिस्से में मौजूदा अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के मुंह पर बीजेपी का जाफरानी हाथ रखा गया है। पोस्टर के निचले हिस्से में अंग्रेजी में लिखा गया है कि जमहूरियत बहरान की शिकार है, महात्मा हिंदुस्तान को बचाएं। इसके नीचे हैशटैग बाय बाय मोदी लिखा गया है। शहर हैदराबाद के हल्के असेंबली याकुतपुरा के तालाब चिंचलम में आज हुई बारिश के दौरान एक बरखी पोल के गिर जाने की इत्तला के साथ ही रुकन असेंबली पाशा खादरी ने वहां पहुंचकर महकमे बरखी के अहदेदारों को तलब किया और बरखी पोल को दुरुस्त करने की हिदायत दी। दूसरी जानिब रुकन असेंबली पाशा खादरी ने रैन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के हमरा और दीगर मुतल्लिका जिम्मेदारान के साथ मौला का छिल्ला का दौरा करते हुए इलाके में जारी नाले के कामों का भी जायजा लिया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायद व CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे सवालात के लीक होने की जिम्मेदारी लेते हुए मुतालिका वुज़रा से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। उन्होंने आज आदिलाबाद ज़िले के पीपरी गांव से पदयात्रा के आगाज़ से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेपर लीक मामला अफसोसनाक है, कई तुलबा को इससे नुकसान हुआ है। उन्होंने इसके लिए रियासती मुतालिका वुज़रा को जिम्मेदार करार देते हुए उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया। పరీక్షలు నిర్వహించాల్సినటువంటి ప్రభుత్వం దాని బాధ్యతారహిత్యం వలన చేయటం వల్లనే పెద్దలు కొద్ది మందిని అందులో తలదొచ్చడం వల్లనే ఇవాళ పేపర్ లీక్ అవుతా ఉన్నాయి. కొన్ని పెద్ద పెద్ద బడా సంస్థలకి ఈ పరీక్షల్ని విద్యార్థుల్ని తాకట్టు పెట్టేటువంటి కార్యక్రమం కూడా సాగుతుందని చెప్పి చాలా సందర్భాల్లో విన్నాం. అందుకే నేను చెప్తాను, దీంట్లో బాధ్యతాయుతంగా ఉన్నటువంటి అధికారులందరినీ దీనికి చట్టరీత్యా బాధ్యులు చేయాలి. ఈ శాఖకు సంబంధించిన మంత్రులు కూడా రాజీనామా చేయాలి. रुकन असेंबली वरंगल ईस्ट एन नरेंद्र ने आज माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल गर्ल्स 1 और गर्ल्स 2 के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हल्का असेंबली वरंगल ईस्ट की हर तरह से तरक्की में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि LB नगर में शादी खाने की तामीर की जाएगी, जबकि उन्होंने तयखुन दिया कि जल्दी ही वरंगल में हज हाउस के तामीरी कामों का भी आगाज़ किया जाएगा। इस मौके पर मुकामी BRS कॉरपोरेटर्स, मुतालिका महकमों के अहदेदारान, तुलबा व अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। वरंगल तूर्पु नियोजकवर्गंलो మైనారిటీ గురుకుల రెసిడెన్షియల్ గర్ల్స్ 1 గర్ల్స్ 2 ఈరోజు ఫౌండేషన్ వేసుకోవడం జరిగింది. దీనికి ప్రధానంగా రాష్ట్రంలో MSDP జిల్లాలు పక్కకు పెడితే రాష్ట్రంలో పక్కా భవనాలు ఉన్నది ఏకైక నియోజకవర్గం వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గం. దీనికి పెద్దలు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రులు కేటీఆర్ గారి యొక్క ఆశీర్వాదంతో వాళ్ళు ఈ నియోజకవర్గంలో చాలా వేగంగా అభివృద్ధిని తీసుకుపోవడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగానే కిరాయిలో ఉంటున్నటువంటి మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ పక్క భవనానికి ఈరోజు రామారామిగా 12 కోట్ల నిధులతోటి, మొదటగా 3 కోట్ల రూపాయల నిధులతోటి ఇక్కడ పని జరిగింది. దాన్ని ఏదైతే షాదీఖానాగా జరిగింది దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి దీన్ని మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ గురుకుల పాఠశాల గర్ల్స్ 1 గర్ల్స్ 2గా చేయడం, దానికి అదనంగా 9 కోట్ల రూపాయల నిధులు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా LB నగర్లో షాదీఖానాను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. హజ్ హౌస్ కూడా శాంక్షన్ అయింది ఆల్రెడీ. దానికి సంబంధించిన ల్యాండ్ కూడా చిన్న టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉంది, అది కూడా అతి త్వరలో దాని కూడా టెక్నికల్గా లీగల్గా ఒక సమస్య పరిష్కారం కాగానే నిధులు వచ్చి కుడాలో డిపాజిట్ అయి ఉన్నాయి. 2,19,00,000 డిపాజిట్ అయి ఉన్నాయి. టెక్నికల్గా లీగల్గా రెండు క్లియర్ అయిన తర్వాత దాన్ని కూడా సంపూర్ణంగా పూర్తి చేస్తాం. ఇప్పటివరకు వరంగల్ నియోజకవర్గ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు ఏ నాయకుడు కూడా ఇక్కడ మైనార్టీల పట్ల ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ చూపెట్టింది లేదు. ఒక మైనార్టీలనే కాదు, ఈ నియోజకవర్గంలో హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్ ఒక సెక్యులర్ పార్టీగా BRS పార్టీగా వాళ్ళ కేసీఆర్ గారి యొక్క దయ వల్ల ఈరోజు 3,800 కోట్లతోటి ఈ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. షాదీఖానాలు కడుతున్నాం, ఫంక్షన్ హాల్స్ కడుతున్నాం, అదేవిధంగా క్రిస్టియన్కి సంబంధించిన చర్చిలు కూడా కట్టియడం జరుగుతుంది. అన్ని రకాలుగా అన్ని కులాలకు అన్ని మతాలకు కూడా ఇక్కడ సమ్మేళనంగా ఒక సెక్యులర్ ప్రభుత్వంగా BRS పార్టీ ఇక్కడ వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గంలో ముందుకు పోతున్నాం. ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో ఈ నియోజకవర్గాన్ని అగ్రభాగాన్ని నిలబెట్టే जिम्मेदारी नादे అని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పాలి. జై తెలంగాణ। जगतियाल के मेप्मा दफ्तर में मुनक्किदा अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से फराहम की जाने वाली सब्सिडी लोन्स की खुरानंदाजी के अमल को आज मुलतवी कर दिया गया। सुबह 11 बजे से ही अवाम की कसीर तादाद यहाँ पहुँच गई थी। खुरानंदाजी से कबल BRS लीडर और अवाम ने शिकायत की कि बाज़ अफराद के नाम लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। उन्होंने तमाम नामों को शामिल करने के बाद खुरानंदाजी का मुतालबा किया, जिस पर बल्दिया के अहदेदारान ने खुरानंदाजी प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया। अब्दुल सत्तार बेगम कमर पाशा बैठिए बैठिए निकलना नहीं आ रहा। सिरसिल्ला जिला प्रजा परिषद चेयरपर्सन N अरुणा राघवा रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ज़िले में मनवरू मनबड़ी प्रोग्राम के तहत जारी कामों को महीने के आखिर तक मुकम्मल कर लें। आज जुमेरात को ज़िला परिषद
के दफ्तर में उनकी सदारत में ज़िला स्टैंडिंग कमेटियों का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़िले में कंटी वेलीगुर प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत गाँवों में कैंप्स का इनेकाद किया जा रहा है और आँखों के मुआयने किए जा रहे हैं ताकि तमाम अहल अफराद इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने हरितहारम और दीगर प्रोग्राम के बारे में भी तबादला ख्याल करते हुए ज़रूरी हिदायत दी। సిరిసిల్ల జిల్లా పరిషత్ స్థాయి సంఘ సమావేశాలు ఈరోజు ముందుగా వ్యవసాయ స్థాయి సంఘ సమావేశం దానికి అధ్యక్షత వహించిన మా వైస్ చైర్మన్ సిద్ధం వేణు గారికి అలాగే సిఇఓ గారికి గౌరవ సభ్యుడు చందుర్తి జెడ్పీటీసీ నాగం కుమార్ గారికి మిగతా 6 స్థాయి సంఘ సమావేశాలలో కూడా పాల్గొన్న గౌరవ సభ్యులందరికీ జిల్లా అధికారులకు మీడియా మిత్రులకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఏదైతే ఉన్నదో మన స్థాయి సంఘ సమావేశాలది ప్రగతి నివేదిక పూర్తి స్థాయిలో జిల్లా అధికారులు సమర్పించి దానికి సమాధానంగా మా సభ్యులు తీసుకొచ్చిన సమస్యలకు కూడా సమాధానము ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఈనాటి ఈ స్థాయి సంఘ సమావేశాలను అందరం కలిసి కూడా విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటూ అందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి కూడా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद ट्रैफिक सुधीर बाबू ने आज मीडिया से बात करते हुए मसरूफ़ तरीन औक़ात में गाड़ी सवारों के लिए ज़रीन मशवरे दिए। उन्होंने साथ ही ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों की आसान आमद-ओ-रफ्त के लिए इंतज़ामात पर भी रोशनी डाली। सुधीर बाबू ने कहा कि यह हम तमाम शहरियों की जिम्मेदारी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, सिग्नल पर इंतज़ार करें ताकि ट्रैफिक में किसी और को मसाइल का शिकार ना होना पड़े। सिटी है वो ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इसी के लिए 80 लाख गाड़ियाँ हैदराबाद सिटी में हैं और एवरी डे 200 व्हीकल्स हैदराबाद सिटी में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सो और दूसरा सिटी से आने वाले लोग 4 से 5 लाख गाड़ियाँ से हैदराबाद सिटी में घूम रहे हैं। सो इतना फोकस्ड एरिया हो गया हैदराबाद। गवर्नमेंट में भी इतना एरिया को डेवलप करने के लिए 27 फ्लाईओवर्स ले आया, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है IT सेक्टर में। सो देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल कमिंग टू हैदराबाद। ये समय में ये ट्रैफिक का इश्यूज रह सकते हैं, इसी के लिए हम कैसा अच्छा तरीक़ा से ट्रैफिक फ्लो रहना बोल के इनिशिएटिव्स कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट इनिशिएटिव है रोड का ऊपर ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग रहते हैं और इंक्रोचमेंट रहते हैं, वो उसके वास्ते से ट्रैफिक जल्दी मूव होना डिफ़िकल्ट होता है। वो स्मूथ ट्रैफिक होने के लिए हम ये रोप कंडक्ट करके इंक्रोचमेंट रिमूव कर रहे हैं और रॉन्गफुल पार्किंग को रिमूव कर रहे हैं। और इससे इंडिया में हमारा हैदराबाद सिटी पीक आवर्स में मोस्ट फास्टेस्ट मूविंग ट्रैफिक है हैदराबाद सिटी में। और ये रोप कंडक्ट करने के बाद हम वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फोकस ऑन ज़्यादा इश्यूज़ में कोई लाइफ थ्रेटनिंग क्या है, लाइक सीट बेल्ट नहीं रख रहे, सिग्नल जंप कर रहे, और देन छोटे बच्चे माइनर वो गाड़ी ड्राइव कर रहे नहीं तो राइड कर रहे, और ये कार लाइसेंस विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस कार ड्राइव कर रहे हैं। ऐसा कुछ लाइफ थ्रेटनिंग वायलेशंस भी है, इसी के वास्ते भी उसको ऊपर भी हम फोकस पे कर रहे हैं। ये रोप एंड लाइफ थ्रेटनिंग वायलेशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स काजिंग लॉट ऑफ थ्रेट टू द पीपल, लाइव्स टू द पीपल। सो रोड सेफ्टी रखने के लिए ये हम काम कर रहे हैं। और कुछ जगह है हैदराबाद सिटी में ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, वो ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं रह रहा, बोला है प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल पुराना पुल में है 4-5 जगह से वो एक जंक्शन में आ रहे हैं। अभी विजिट करके वो रोप कंडक्ट करके वो इंक्रोचमेंट रिमूव करके, और वो हमारा कोई अननेसेसरी ओल्ड पुराना वाला कुछ स्ट्रक्चर्स रहते वो निकाल के बेटर ट्रैफिक ऐसा रैक रोड एक्सीडेंट एनालिसिस ग्रुप रख के वो पब्लिक सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं पब्लिक हमारे साथ काम करे, आप भी स्टेक होल्डर है, आप हम सब लोग रोड को यूज़ कर रहे हैं, हम सब लोगों का सेफ्टी होना है। बोलते आप सब लोग मिलकर काम करके अच्छा मोहल्ला अच्छा वातावरण हैदराबाद में क्रिएट करना है रोड सेफ्टी के लिए। हमारा कोई फ्रेंड्स बाहर जाते हैं, रिलेटिव्स बाहर जाते हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे सब लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, नहीं तो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सब लोगों की सेफ्टी के लिए ये काम कर रहे हैं। आपका मदद हमको रहना चाहिए और आपका मदद से हम अच्छा काम कर सकते हैं। जिला निर्मल के शहर भैंसा में आज जुमेरात की सेपहर रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। भैंसा पुलिस स्टेशन से एडिशनल SP कांतिलाल
पाटिल की क़यादत में रैपिड एक्शन फोर्स और दीगर पुलिस अमले ने शहर की आवाम में एतमाद को बहाल करने के मकसद से फ्लैग मार्च किया। इस मौके पर एएसपी और रैपिड एक्शन फोर्स के अहदेदार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ज़िला निर्मल के हिसास मुकामात पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें भैंसा शहर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि फ्लैग मार्च के ज़रिए शहरों से वाक़फ़ियत हासिल करते हुए मुस्तक़बिल में किसी भी नागहानी सूरत हाल पर बेहतर तरीके से काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाते हैं और आवाम को ये पैगाम दिया जाता है कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी दस्ते उनकी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार हैं। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर भैंसा श्रीनू और सब इंस्पेक्टरान के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स अहदेदारान मौजूद थे। फोर्स की एक कंपनी आई है, इसका मेन टारगेट ये होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर और थोड़ा सा या जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया होते हैं स्टेट में वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स रूट मार्च करते हैं। तो आज आईजी अपना सीआरपीएफ से असिस्टेंट कमांडेंट आए हुए। माई सेल्फ वी श्रीकांत, डिप्टी कमांडेंट फ्रॉम 99 RAF हकीमपेट। हम जो है हैदराबाद से आए हुए हैं। एक सी कंपनी का एक प्लाटून आया हुआ है, तकरीबन 75 जवान, और हम जो निर्मल डिस्ट्रिक्ट जो हाइपर सेंसिटिव ये मार्क किया गया है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम सेंसिटिव एरिया करना है पब्लिक में, ताकि पब्लिक जो है एक अच्छी सुरक्षित महसूस करे और उनकी रक्षा के लिए हम है बोल के एक विश्वास दिलाना है। इस तरीके से हम काम करते हैं। और जब भी इसके अलावा भी कभी कोई नेचुरल कैलामिटीज़ या नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गया, ऐसे जैसे भूकंप हो गया, कहीं कोई फ्लड्स आ गए, तो हम तुरंत आकर के आपकी सहायता के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। इसके लिए हम सारे रूट्स को अच्छी तरह जानकारी ले लेते हैं, ताकि हम तुरंत आकर के आपको सहायता दे सकें। पब्लिक को हमेशा हम सहायता रूप में हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारा यही एक उद्देश्य है, सेंसिटिव पुलिसिंग विथ ह्यूमन टच। इट इज़ आवर मोटो। जय हिंद, जय भारत। ज़हीराबाद पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ख़वातीन के गले से चेन उड़ाने वाली 2 रुकनी स्नैचर्स की टोली को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ज़हीराबाद रघु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीदर कर्नाटक के साकिनान विजय राव और सुरेश राव जो ग्रेजुएशन के तालिब इल्म हैं, शहर ज़हीराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर ख़वातीन को निशाना बनाते हुए तिलाई चेन उड़ा लिया करते थे। उन्होंने बताया कि मुसद्दिक़ा इत्तला पर आज उन्हें बीदर हैदराबाद शाहराह पर शक की बुनियाद पर रोका गया और पूछगछ पर दोनों ने ज़हीराबाद टाउन में होने वाली चेन स्नैचिंग की वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 7 तोले तिलाई जेवरात और जुर्म के वक्त इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल जब्त कर ली, जबकि मुलज़मीन को अदालती तहवील में भेज दिया गया। గత కొంతకాలం నుండి మనకు ఒక ఈ బీరేస్ కాలనీస్లలో చైన్ స్నాచింగ్ కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి. అది సెప్టెంబర్ 14వ తారీఖు నాడు పోయిన సంవత్సరం అక్కడ హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో, అదేవిధంగా డిసెంబర్ 21 నాడు ఇంకొకటి మన చెన్నారెడ్డి కాలనీలో, అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం జనవరి 11 నాడు దత్తగిరి కాలనీలో, అదే రోజు మధ్యాహ్నం హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో మొత్తం ఒక 4 చైన్ స్నాచింగ్ కేసెస్ మన జైరాబాద్లో రిపోర్ట్ అయినాయి. ఈ మెడలోంచి మహిళలు రోడ్డు మీద పోతుంటే మెడలోంచి చైన్ గుంజుకోవడం జరిగింది. ఈ కేసులో దర్యాప్తులో భాగంగా ఈరోజు మార్నింగ్ మన అల్లానా క్రాస్ రోడ్ బీదర్ రోడ్లో మన పోలీస్ వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి నేరస్తులు విజయరావు తర్వాత సురేష్ రావు, వీళ్ళిద్దరు కూడా బీదర్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళిద్దరూ రోడ్డు మీద మన మోటార్ సైకిల్ మీద ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంటే మన పోలీస్ ఆపి చెక్ చేస్తే, వాళ్ళని ఇంటరాగేషన్ చేస్తే వాళ్ళు ఈ 4 కూడా చైన్ స్నాచింగ్ కేసెస్ కన్ఫెస్ చేసినట్టుగా మనకు చెప్పినారు. ఇందులో భాగంగా వాళ్ళు ఈ చైన్ స్నాచింగ్లో చేసి వాళ్ళు ఇట్లా బీదర్ నుండి ఇట్లు మళ్ళీ హైదరాబాద్ పోయి వాళ్ళు ఏదైతే గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కరిగించుకొని మళ్ళీ హైదరాబాద్ పోయి అక్కడ హైదరాబాద్లో అమ్ముదామనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వెళ్తుంటే వాళ్ళని పట్టుకొని ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో వీళ్ళ నుండి ఈ అఫెన్సెస్కు యూజ్ చేసినటువంటి మోటార్ సైకిల్ని, హోండా షైన్ మోటార్ సైకిల్ ఒకటి, అదేవిధంగా
వీళ్ళ దగ్గర నుండి 7 తులాల బంగారం స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళని ఈరోజు కోర్టు ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. तुर्किया में गुज़िश्ता दिनों आए शदीद तरीन ज़लज़ले से मुतासर अफराद के लिए रायपुरा हनमकुंडा के नौजवानों की जानिब से इमदाद रवाना करने के बेहतरीन जज्बे को सराहते हुए तुर्की काउंसलेट ने हैदराबाद में मुनक्किदा एक तकरीब में मोहम्मद ज़ुबैर गफूरी, मालिक ज़ुबैर बुक स्टॉल व सदर जामा मस्जिद चौक हनमकुंडा और मोहम्मद जैद गफूरी को अवार्ड से नवाजा। मोहम्मद ज़ुबैर की टीम में रियान वखार, मोहम्मद अब्दुल अलीम ख़ान, मोहम्मद राहिल व दीगर मौजूद हैं। तुर्की के मुतासरीन को इमदाद पहुँचाने में मस्जिद चौक के ज़िम्मेदारान के अलावा ख्वाजा रहीमुद्दीन लईक, शेख अमजद, राहिल फ़रदीन, सैयद इफ्तिखार, मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन बगदाद, अहलिया मोहम्मद रहीम ख़ान व दीगर के खिदमात भी काबिल सताइश हैं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद समेत रियासत के कई अजला में आज जुमेरात को हुई जबरदस्त बारिश। आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत के बेशतर अजला में मजीद बारिश की पेशकयासी, अलर्ट जारी। विकाराबाद के मरपल्ली में आज जुमेरात को हुई बर्फबारी। हर जगह बर्फ ही बर्फ, फसलों को पहुंचा नुकसान। तेलंगाना में रमजानुल मुबारक के लिए इंतजामात का जायजा। वुज़रा तलसानी और महमूद अली ने मुतालिका महकमों के अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास। एमएलसी कविता ईडी के रूबरू हाजिर नहीं हुई। नुमाइंदे के जरिए मकतूब किया रवाना। ईडी ने 20 मार्च को हाजिर होने जारी किया एक और समन। तेलंगाना के वज़ीर आला को परेशान करने ईडी का हो रहा है इस्तेमाल। बीआरएस रुकन असेंबली आमिर शकील का मरकज पर इल्जाम। टीएसपीएससी पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए मुतालिका वुज़रा दे इस्तीफा। आदिलाबाद से पदयात्रा के आगाज पर सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।